नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको शब्द अलंकार के और भेदों के बारे में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर और जानिए आगे के कौन से भेद हैं। तो आगे पहला हमारा का अनुप्रास अलंकार था। अनुप्रास अलंकार के विषय में मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उससे आगे के भेद के बारे में। तो खा हमारा है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और हर बार प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ अलग अलग आए तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार का क्या अर्थ होता है? दो। एक ही शब्द दो से अगर ज्यादा बार प्रयोग होता है तो उसका अलग अलग अर्थ आता है। कैसे? कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। ये पंक्तियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। चलिए मैं इनका अर्थ बताती हूँ। कनक कनक, एक जगह यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। 100 गुनी 100 गुना, मादकता नशा, अधिकाय अधिक, खाए खाने से, पाए पाने से, बोराय मतलब बोरा जाना, नशे में चूर हो जाना। तो पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार धतूरा मनुष्य को अधिक मिल जाता है तो वो उसे खाकर जो उसे नशा होता है वो बहुत अधिक होता है, अधिक नशा होता है। उसी प्रकार सोना अगर मनुष्य को मिल जाता है, यानी सोना अर्थात धन अगर मनुष्य को मिल जाता है तो उसे अपने धन पर घमंड हो जाता है, उस पर भी वो उसे जो है धन का नशा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कनक कनक जो एक शब्द है दो बार लिया गया है और उसका दोनों बार अर्थ अलग निकल कर आया। एक जगह धतूरा, एक जगह सोना। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार की अनुभूति हो रही है, या यूं कहें कि यहाँ पर यमक अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुन सुनी, कनक अजीर शिशु डोलत। ठुमक ठुमक ठुमकना, रुंझुन घुंघरुओं की आवाज, धुनी सुनी सुनना, धुन को सुनना, कनक सोना, अजीर आंगन, शिशु बच्चा डोलत डोलना। यहाँ पर एक बच्चे की खुशी का वर्णन किया गया है जो अपने घुंघरुओं की आवाज को सुनकर अपने सोने जैसे आंगन में इधर उधर ठुमक ठुमक कर नाच रहा है या ठुमक ठुमक कर घूम रहा है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। यह विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्ति हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे भाव आदर, प्रेम, घृणा, दुख, प्रसन्नता या विस्मय, आश्चर्यजनक आदि का भाव का हमें प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं या उनकी पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। यहाँ पे विप्सा और पुनरावृत्ति, बहुत से लोग इन अलंकारों को एक ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों का अर्थ दोहराना होता है, शोक, घृणा आदि के भाव को दोहराना। लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत अंतर है। पुनरावृत्ति में अलग अलग शब्दों की सघनता है और विप्सा में हमारे सारे भाव आ जाएंगे। तो जिस तरीके से इसका उदाहरण दे, मोही मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोही मोही मोहन मय मय। यहाँ पर राधा का मन कृष्ण के लिए और कृष्ण का मन राधा के लिए, यानी दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको एक दूसरे अलंकार की भी
छवि नजर आ रही होगी, वो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है हमारा दूसरा अनुप्रास अलंकार की भी यहाँ पर अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करें विप्सा अलंकार की, तो एक तो उदाहरण ये है विप्सा अलंकार का, और दूसरा उदाहरण है ये कि उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, संभालो ये दुनिया, तुम्हारी है ये दुनिया। यहाँ पर शोक की अनुभूति हो रही है, या यहाँ पर दुख को प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि ये उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया। जहाँ पर हमारे सुख दुख आश्चर्य शोक और प्रसन्नता आदि के भाव आते हैं, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। आगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता दूसरे या अलग अर्थ निकालता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कृष्ण गए राधा के घर और राधा के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले राधा राधा। राधा ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? तो कृष्ण ने कहा, मैं हूँ घनश्याम। अब घनश्याम सुनकर राधा ने दूसरा ही अर्थ उसका लगा लिया, तो राधा बोलती है, घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ क्यों खटखट कर रहे हो? तो घनश्याम मतलब बादलों को भी बोला जाता है, तो इसीलिए राधा ने कहा, घनश्याम हो तो जाकर कहीं बरसो, यहाँ क्यों आए हो? तो इसी तरीके से जो वक्ता ने कहा और जो श्रोता ने सुना, वक्ता ने कहा, श्रोता ने उसको टेढ़ा मेढ़ा या उल्टी सीधी बात जिसे हम बोलेंगे उस तरीके से उसको रखा, उसको सुनने के बाद भी उसको अलग तरीके से पेश किया, वहां पर जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला काकु वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि से दूसरा ही अर्थ निकले, तो वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। सीता जी कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ और हे नाथ तुम वन में जाओगे, मैं महलों में रहकर ठाठ बाट से रहूं और तुम वन में जाओगे। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकाला जाता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इति आरो, को तुम हो इति आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ वर्षों। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि राधा जी श्याम का घनश्याम नाम सुनकर कहती हैं, अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाकर वर्षो, इधर क्यों आ? शब्द अलंकार का आखिरी भेद श्लेष अलंकार। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओवरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, पानी का बहुत महत्व है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है, पानी के बिना कोई जीवन भी नहीं है, कोई जीव जंतु भी पानी के बिना नहीं बच सकता। मोती मानुष चून, पानी के बिना मोती की भी कोई चमक नहीं है। और हम आटे से भी बिना पानी के रोटी बनाकर नहीं खा सकते, इसीलिए हमारे जीवन में पानी का बहुत अधिक महत्व है, इसे हमें बचाकर रखना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक शब्द बार बार आया है, पानी पानी पानी, लेकिन उसका हर वाक्य में अर्थ अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से इन सब अलंकारों के उदाहरण बहुत सारे हैं, बस आपको समझना है कि कहाँ पे कौन से अलंकार
को प्रस्तुत किया गया है या किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हमारे शब्द अलंकार के भेद खत्म होते हैं। दूसरी वीडियो में मैं आपको अर्थ अलंकार और उनके भेद के बारे में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।